जमहूरियत की लाश पे ताकत है खंदजन, इस ब्रहन निज़ाम में हर आदमी की खैर। जब बाकी लोग वैल्यूज की जीत, डेमोक्रेसी के फैलने और ट्रेड की सिविलाइजिंग पावर की थ्योरीज बनाते रहे, जॉन मेशिमा ने कुछ सरअंदाज में ही सही पर सीधे अल्फाज में कहा, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर इज ऑल देयर इज। सिर्फ ताकत ही एक ऐसी चीज है जो मैटर करती है, और बड़े पावर्स कभी compete करना बंद नहीं करेंगे, ना कि इसलिए कि वो बुरे हैं, बस दुनिया का स्ट्रक्चर उन्हें और कोई चॉइस नहीं देता। दिस इज ग्लोबल डिसऑर्डर और मैं हूं उमाइमा ऋषि। एक अजीब सी इंटेलेक्चुअल विंडिकेशन होती है जो इंसान को खुशी नहीं देती। ये वही फीलिंग है जो वो रियलिस्ट थिंकर सालों से वार्निंग देता रहा कि दुनिया हार्ड और अनफॉरगिविंग लॉज के हिसाब से चलती है। लेकिन लोग मेशिमा को सिनिक और पेसिमिस्ट कहते थे, और अब हेडलाइंस उसके हर लफ्ज को कंफर्म कर रही है। जब यूएस और इजराइल ईरान पर स्ट्राइक्स करते हैं, जब मिडिल ईस्ट आइडियोलॉजी या रिलीजन से ज्यादा पावर और सर्वाइवल के हिसाब से फ्रेगमेंट हो रहा है, और जब चाइना वेस्टर्न अलायंस का रिएक्शन देता है और अपना वक्त कैलकुलेट करता है, और ग्लोबल इकोनॉमी शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है जो पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर की फ्रेजिलिटी को एक्सपोज करते हैं, सबसे क्लियर फ्रेमवर्क ये है जो मेशिमा ने दिया, ना कि फुकुयामा का लिबरल ऑप्टिमिज्म या हंटिंगटन का सिविलाइजेशनल मैप। जॉन जोसेफ मेशिमा 1947 में न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुआ। उसका रास्ता इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी में लाइब्रेरी के थ्रू नहीं, मिलिट्री बैरक्स से गुजरा। वेस्ट पॉइंट से ग्रेजुएट होने के बाद एयरफोर्स में ऑफिसर रहे, फिर एकेडमिया में आए, कॉर्नेल से डॉक्टरेट किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में फैकल्टी ज्वाइन की, और यहाँ से उसने अपना इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ से उसका सबसे इन्फ्लुएंशियल काम लॉन्च हुआ। मेशिमा ने इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी को इस नजरिए से देखा कि स्टेट्स क्या करते हैं जब उनकी सर्वाइवल थ्रेटेंड होती है। वेस्ट पॉइंट आइडियलिस्ट नहीं प्रोड्यूस करता, ये वो लोग बनाता है जो समझते हैं कि दुनिया वीक को पनिश करती है, इंटेंशंस वेरीफाई नहीं किए जा सकते, और हर एक्टर को अपनी पावर पर डिपेंड करना पड़ता है। ये पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम की एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है। उसका पहला एकेडमिक काम कन्वेंशनल डेटरेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर था, कैसे स्टेट्स अपनी रिजॉल्व दिखाते हैं, कैसे वॉर शुरू होते हैं जब दोनों साइड्स नहीं चाहती, और कैसे सिक्योरिटी कंपटीशन का लॉजिक कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है जो किसी ने इंटेंड नहीं किए। 1990 के दौर में अमेरिका में लिबरल ट्रायम्फलिज्म था, यानी ये यकीन कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म इंसान की हुकूमत के लिए आखिरी, बेहतरीन और लाजमी निजाम है। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ओपनली मार्केट डेमोक्रेसीज एक्सपैंड करके परमानेंट पीस लाना चाहती थी। आइडिया ये था कि सही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम स्प्रेड कर दो तो वॉर का प्रॉब्लम अपने आप मैनेज हो जाएगा। मेशिमा ने इस ऑप्टिमिज्म को डेंजरस समझा। उसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चरल रियलिज्म या स्पेसिफिकली ऑफेंसिव रियलिज्म पर बेस्ड था, जो 5 रेडिकल प्रेमिसेस पर खड़े थे। पहला, इंटरनेशनल सिस्टम इनार्किक है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, ग्रेट पावर्स हमेशा ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटी रखती हैं। तीसरा, कोई भी स्टेट दूसरे की इंटेंशंस कंफर्म नहीं कर सकता। चौथा, सर्वाइवल हर स्टेट का प्राइमरी गोल है। और पांचवा, स्टेट्स रैशनल एक्टर्स हैं जो सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। इन 5 प्रेमिसेस से एक सिंपल कंक्लूजन निकलता है, एनार्किक वर्ल्ड में जहां सर्वाइवल अनसर्टेन है और इंटेंशंस अनवेरिफाइबल, सिर्फ पावर रिलायबल सिक्योरिटी है, और स्पेसिफिकली ज्यादा पावर जो राइवल के पास नहीं है। इसलिए ग्रेट पावर स्ट्रक्चरली डोमिनेट करने पर मजबूर है, ना कि उनका नेचर एग्रेसिव है, बल्कि सिस्टम उन्हें रोकती नहीं। 2001 में पब्लिश हुई द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इस आर्गुमेंट का पूरा बयान है। मेशिमा कहते हैं कि कंपटीशन इविल नहीं बल्कि ट्रैजिक है, मतलब सिस्टम की वजह से टेरिबल आउटकम्स आते हैं जो इंडिविजुअल एक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। ग्रेट पावर्स विलन्स नहीं बल्कि सिस्टम के प्रिजनर्स हैं। बुक कुछ स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस भी करती है। यूएस हमेशा अपने हेमिस्फीयर में डोमिनेंस मेंटेन करेगा और राइवल्स को ब्लॉक करेगा। दूसरा, चाइना की राइज इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी यूएस के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक पावर मिलिट्री पावर में ट्रांसलेट होगी। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स पर बेस्ड है, सिर्फ यूएस हेजमनी से चलती है, और जैसे ही हेजमनी चैलेंज होती है, ये सब बिखर जाता है। मेशिमा ने ऑफशोर बैलेंसर का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, यानी यूएस की रैशनल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी परमानेंट इंटरवेंशन नहीं बल्कि सिलेक्टिव एंगेजमेंट है। रीजनल पावर्स को बैलेंस करने दो, सिर्फ तब इंटरवीन करो जब कोई सिंगल पावर पूरे रीजन को डोमिनेट करने लगे।
इराक, अफगानिस्तान, नेटो एक्सपेंशन, गन पॉइंट डेमोक्रेसी, ये सब लिबरल इल्यूजन्स का नतीजा है। फुकुयामा और हंटिंगटन के कॉन्ट्ररी मे शिमर अभी भी अलाइव और आर्ग्यूइंग है। 2011 की वाई लीडर्स लाई में उसने दिखाया कि लीडर्स अपने पब्लिक को ज्यादा झूठ बोलते हैं, फॉरेन एडवाइजरीज को नहीं। 2018 की द ग्रेट डिल्यूजन में लिबरल हेजमनी को सिस्टमैटिकली अटैक किया। उसने नाटो एक्सपेंशन के रिस्क्स वार्न किए, यूएस चाइना रिलेशंस की ट्रैजेक्टरी पर प्रिडिक्ट किया और मिडिल ईस्ट में लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हाईलाइट किए। आज मेयर शिमर इरिप्लेसेबल है क्योंकि वो सवाल करता है जो पावर को अनकंफर्टेबल लगते हैं। दुनिया का असल स्ट्रक्चर क्या है और इसका मतलब अगले डिसीजंस के लिए क्या है? उसका आंसर कोल्ड, प्रिसाइज और अनकंफर्टेबल है, लेकिन सीरियस ऑब्जर्वर्स के लिए हार्ड टू आर्ग्यू अगेंस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखिए, समझिए और सवाल कीजिए ग्लोबल डिसऑर्डर मेरे और कश्मीर लाइव के साथ।